पैराग्राफ, ही डिड नॉट साउंड वरीड, उसके अंदर कोई घबराहट नहीं थी। आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मुझे पता था कि वह उसे छिपा देगा और इसे वापस नहीं लौटाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, कम से कम कुछ समय तक तो नहीं, किसी भी कीमत पर। वेयर विल वी हाइड हिम आई सेड, फिर भी नरेटर ने उनसे पूछा कि हम इसे कहाँ छिपाएंगे। देन मुराद क्या जवाब दिया, आई नो अ प्लेस ही सेड, उसने जवाब दिया कि मैं एक स्थान जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सेड, मैंने पूछा तुमने यह घोड़ा कितने दिन पहले चुराया था। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। यानी कि जब ऑथर ने मुराद से पूछा कि कितने दिन पहले, मुझे अचानक समझ में आ गया कि सुबह की सवारी करने के बाद कुछ समय से कर रहा था, और तब मेरे पास केवल आज ही सुबह आया था, क्योंकि वो जानता था कि मुझे सवारी करने का कितना शौक है। इसीलिए उसने पूछ बैठा, हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स ही सेड, तब वह बोलता है कि घोड़ा चुराने के विषय में किसने कुछ कहा। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? ठीक है, वैसे भी मैंने कहा तुमने कितने समय पहले से सुबह सवारी करना प्रारंभ किया। मेरे कहने का मतलब ये था, Not until this morning, he said। कुछ आज सुबह तक तो नहीं, उसने कहा, मुराद ने कहा। Are you telling the truth? I said। तब मैंने फिर से पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said, but if we are found out, that's what you are to say। और यदि वास्तव में नहीं, वह बोला, अगर हम पकड़े गए तो हम यही कहेंगे। I don't want both of us to be liars, और मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों ही झूठे सिद्ध हो। All you know is that we started riding this morning, और हमने आज सुबह ही घुड़सवारी करना आरंभ किया, शुरू किया। All right, ठीक है, I said, नरेटर ने कहा। He walked the horse quietly to the barn of the deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwazian। और वह घोड़े को चुपचाप जहाँ घोड़ा बंधाया जाता है बाड़े में, एक सुनसान अंगूर के बाग में ले गया, जो कभी फतवाजियन नामक किसान का गौरव हुआ करता था। फतवाजियन नामक एक किसान था, वो कभी उनका बहुत ही शान हुआ करती थी, वहाँ लेकर गया। There were some oats, बाड़े में कुछ जई, and dry alfalfa, और कुछ लहसुन घास रखी हुए थे। We began walking home, और हम घर की ओर पैदल लौटने लगे। हमने वहाँ उसे छोड़ दिया और वहाँ से हम लोग घर के लिए वापस वहाँ से लौटने लगे। और वहाँ से लौटते समय हम जब निकले वहाँ से, It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely। यह आसान नहीं था, वह बोला, कि घोड़े के आचरण को इतना अच्छा बनाया जाना। At first, पहली बार, it wanted to run wild, मुझे घोड़ों को दौड़ाना, जैसे पहली बार जब मैं जंगली होकर उन्मुक्त दौड़ना चाहता था। But as wild as I have told you, I have a way with a horse, and I can get it to want to do anything I want it to do। जैसा कि पहली बार मैं जब जंगली होकर दौड़ना चाहता था, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मुझे घोड़े को साधना आता है। I can get it to want to anything, और मैं उसे वह सब कुछ करवा सकता हूँ, I want it to do, जो मैं करवाना चाहता हूँ, वो सब कुछ मैं इससे करवा सकता हूँ। Horses understand me, क्योंकि घोड़े मेरी बात समझते हैं। बड़ी अच्छी कॉमिकल वे में यहाँ इसने कहा। How do you do it? I said। तब नरेटर ने पूछा, तुम यह कैसे करते हो? I have an understanding with a horse, he said। उसने क्या कहा? घोड़े के साथ मेरा एक समझौता है। Yes, but what sort of an understanding? I said। तब मैंने कहा कि हाँ, किस प्रकार का समझौता? A simple and honest one, he said। एक साधारण तथा ईमानदार समझौता, मुराद ने बताया। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse।
ठीक है, मैंने कहा, काश मुझे पता होता कि घोड़े के साथ ऐसा समझौता कैसे किया जाए। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. तुम अभी एक छोटे बच्चे हो। नरेटर को छोटे बच्चे बोल रहे हैं। वह बोला, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम ऐसा करना सीख जाओगे। I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया और मैंने पेट भरकर नाश्ता किया। That afternoon, उस दोपहर, my uncle खुसरो came to our house for coffee and cigarettes. हमारे घर कॉफ़ी और सिगरेट पीने आए। He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. वे बैठक में बैठकर कॉफ़ी की चुस्की ली और सिगरेट भी पी रहे थे और पुराने ग्रामीण बातों को, ओल्ड कंट्री मतलब पुराने गांव के बातों को याद कर रहे थे। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro. तब दूसरा आगंतुक आया, एक किसान नाम जॉन बायरो था। एंड असीरियन who out of loneliness had learned to speak Armenian. वह एक असीरियन था जिसने अकेलेपन के कारण अर्मीनियन भाषा बोलना सीख लिया था। और सीखने के बाद, माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। और मेरी माँ उस एक आगंतुक के लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेकर आई और उसने अपनी एक सिगरेट बनाई और सिगरेट बनाने के बाद विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। कॉफ़ी पिया और स्मोक किया, यानी कि धूम्रपान किया। एंड then at last sighing sadly, और अंत में दुखपूर्ण आहें भरते हुए, he said, उसने कहा, क्या कहा, my white horse which was stolen last month is still gone. और मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था, अब वह अभी तक नहीं मिला है। I cannot understand, और मैं यह नहीं समझ सकता हूँ कि वह घोड़ा आखिर गया तो कहाँ गया। इसलिए वो थोड़े से घबराए हुए थे, आखिर घोड़ा कहाँ गया मुझे भी नहीं पता। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। मेरे अंकल बहुत ही इरिटेट हुए, बहुत अत्यधिक चिढ़ गए और चिल्लाए, इट्स नो हार्म, कोई बात नहीं। वॉट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स, घोड़े के खोने का क्या नुकसान। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने अपना स्वदेश नहीं खोया है। What is this crying over a horse? एक घोड़े के लिए क्या रोना। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? यह संभवतः आप जैसी एक शहरी व्यक्ति के लिए कहना ठीक हो सकता है, जॉन बायरो बोला, पर मेरी बग्गी क्या, बिना घोड़े की बग्गी किस काम का, यानी कि मेरा जो गाड़ी है वो कैसे चलेगा बिना घोड़े का। तो इसीलिए वो अपनी बात को वहाँ रखा। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे चाचा खुसरो चिल्लाए, क्योंकि वो भी थोड़े कॉमिकल कैरेक्टर्स थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। आई वॉकड 10 miles टू गेट देयर, और उसके बाद मैं 10 मील पैदल चला हूँ। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो बोला, यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पैर है। माई अंकल खुसरो साउटेड, मेरे चाचा खुसरो ने चिल्लाया और उसके बाद माई लेफ्ट एक लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, उस किसान ने कहा, मेरे बाएं पैर में बहुत दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोयड, मेरे चाचा खुसरो ने जोर से चिल्लाया। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, उस घोड़े की कीमत $60 थी, किसान ने कहा। आई स्पीट ऑन मनी, मैं पैसे पर थूकता हूँ। माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल खुसरो ने कहा। एंड ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वह खड़ा हुआ और पर्दे वाले दरवाजे जो थे बंद करते हुए, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, जो पर्दे वाले दरवाज़ा था उसको बंद करते हुए वो कहाँ निकल गए, स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर चले गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने स्पष्टीकरण किया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, कि उनका हृदय कोमल है। शी सेड, वे बोली, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन,
वह बात बस इतनी ही है, उसके घर की याद आती है और तथा वे इतने लंबे चौड़े व्यक्ति भी हैं, लार्ज मैन। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन्स मुराद हाउस। किसान चला गया और मैं मेरे चचेरे भाई मुराद के घर दौड़ते हुए गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। पीच ट्री का मतलब होता है कि आड़ू के पेड़, कि मुराद आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। एक छोटे रॉबिन पक्षी के चोटिल पंख को सही करने की प्रयास कर रहा था बैठकर, कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वह पक्षी से बात कर रहा था। इस पैराग्राफ में यहाँ पक्षी से बात करते हुए उसी समय अब द नरेटर वहाँ, देखिए बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ, वॉट इज इट ही सेड। उसके बाद क्या बात है, मुराद ने पूछा। ही मीन्स यहाँ मुराद है, मुराद ने पूछा ये क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, he visited our house, he wants his horse, you have had it in a month, I want you to promise not to take it back until I learn to ride। किसान जॉन बैरो, मैंने कहा, दैट मीन्स नरेटर ने कहा, वो हमारे घर आया था, he wants his horse, वो उसे अपना घोड़ा चाहिए था, एंड यू हैव हैड इट अ मंथ, और तुमने उसे 1 महीने से अपने पास रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ये वादा करो कि जब तक मैं घुड़सवारी करना नहीं सीख जाता तब तक तुम उसे वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। मेरे कजिन मुराद ने, मेरे चचेरे भाई मुराद ने मुझसे कहा कि तुम्हें घुड़सवारी सीखने में 1 वर्ष लगेगा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड। तब मैंने कहा कि हम घोड़े को 1 साल तक रख सकते हैं। माई कजिन मुराद लिफ्ट टू हिज फीट। मेरे चचेरे भाई मुराद अपने पैरों पर उछल कर खड़ा हो गया। वॉट, ही रॉयर्ड, क्या, वह जोर से चिल्लाया। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गरोगलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गरोगलेनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़े को अवश्य ही अपने वास्तविक मालिक के पास जाना होगा। वेन, आई सेड, तब नरेटर ने पूछा कि कब। आई इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, अधिक से अधिक 6 माह में, वह बोला। यानी कि मुराद ने कहा कि 6 महीना के अंदर हमें घोड़े को वापस करना होगा। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, और पक्षी ने प्रयास किया टहलने के लिए, क्योंकि घायल हो चुका था, जिसका इलाज मुराद ने किया था। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार गिरा भी, बट एट लास्ट फ्लू अवे, वह पक्षी 2 बार गिरने के बाद किंतु अंततः ऊंचा एवं सीधा ऊपर, हाई एंड स्ट्रेट, सीधा और ऊंचे पे उड़ गया। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it। 2 सप्ताह तक प्रत्येक सुबह प्रातः मैं और मेरा भाई मुराद वीरान अंगूर के बाग के खलिहान से घोड़े को निकालते जहां हमने छुपाकर उसे रखा था। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और उसे ले जाते थे और उस पर हम सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग दिस हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और हर सुबह जब मेरी अकेले सवारी करने की बारी होती थी, lived over grapevines and small trees and threw me and ran away। तो वह घोड़ा अंगूर की बेलों और छोटे पेड़ों में कूद जाता और मुझे गिरा देता था, और उसके बाद रैन अवे, वह भाग जाया करता था। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode। मैं आशा करता था कि मैं सही समय में मेरी भाई मुराद की भांति सवारी करना सीख जाऊंगा, मुराद की तरह मैं भी सीख जाऊंगा। One morning on the way to Fatwazian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town। उसके बाद एक दिन की बात है जब मैं सुबह फतवाजियन के सुने अंगूर के बाग के रास्ते पर हम किसान जॉन बायरो से टकरा गए जो कस्बे की ओर जा रहा था। कि जॉन बायरो से जब टकराया
क्योंकि वो रास्ते में मिला और जो टाउन की ओर जा रहा था। मुझे उसके बाद ऐसा लगा कि उनमें टकराने के बाद लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई कजिन मुराद ने कहा मुझे बात कर लेने दो। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, कि मुझे किसानों से बात करने की कला आती है। अब मुराद तो बहुत ज़्यादा फनी भी कैरेक्टर था, इसलिए उसे बात करने आती है, ऐसा उसने कहा कि उसे बात करने दो। ओके, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे कजिन भाई, मेरे चचेरे भाई ने मुराद ने उस किसान से कहा कि गुड मॉर्निंग, सुप्रभात जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, किसान ने घोड़े का उत्सुकता से निरीक्षण किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसके बाद उसके मित्र ने वो सुप्रभात मेरे मित्र के बेटो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। और उससे ने उसके घोड़े का नाम पूछा। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरा दिल, मेरे चचेरे भाई ने आर्मेनियन भाषा में कहा। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, बहुत प्यारा नाम है। जॉन बायरो बोला कि बहुत प्यारे घोड़े के लिए ये नाम भी बहुत प्यारा है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मेनी वीक्स एगो, और कुछ जब नाम तो सुन लिया बहुत प्यारा था, और मैं सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि यह वही घोड़ा है जिसने कई हफ्तों पहले मुझसे चुरा लिया गया था। एंड मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुख के भीतर देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, मुराद सेड, अवश्य, मुराद ने कहा। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और एक किसान ने घोड़े के मुंह में देखा। घोड़े के मुंह में जब उसने देखा, अब क्या देखता है उसके माउथ में, देखिए। अब एकदम से द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ ही सेड, एकदम वही दांत। जब मुराद उसके सामने से, मुराद ने उसके घोड़े को देखने का जब उसे परमिशन दे दिया, तो मुराद जब कहा दिया कि ठीक है आप देख लीजिए, एग्जामिन कर लीजिए, और मुराद को उसने उस घोड़े के दांत भी देखना चाहा। एकदम वही दांत, वह बोल भी पड़ा। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, और मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि यह मेरा ही घोड़ा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर द ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध तुम्हारे परिवार से मैंने भली भांति परिचित हूँ, इसीलिए मैं नहीं जानता कि तुमने चोरी किया है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, संभवतः यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, एक शंका भरे व्यक्ति अपने हृदय की जगह अपनी आंखों पर ही विश्वास करेगा, क्योंकि उसे अपने दिल से ज़्यादा आंख पे विश्वास करेगा, क्योंकि वो आंखों देखा हाल देख रहा था, और देखने के बाद उसे ये फील भी हो रहा है। एंड गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और उन बच्चों को मैं शुभ दिन हो ऐसा कहते हुए निकल गए। गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन भाई मुराद ने कहा आपका भी दिन शुभ हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टूक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इन द बार्न, अगली सुबह हम घोड़े को जॉन बायरो के अंगूरों के बगीचे में ले गए, और एंड पुट इट द बार्न, और उसे खलिहान में हम छोड़ दिए। बार्न का मतलब खलिहान में छोड़ दिए। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और कुत्तों के बिना कोई आवाज़ हमारा पीछा किया। अब देखिए यहाँ, विदाउट मेकिंग अ साउंड, द डॉग्स, कुत्ते। आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद, नरेटर ने अपने कजिन मुराद से फुसफुसा कर कहा। आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगा कि वे भौंकेंगे। उसके जाने के बाद दे वुड एड समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स, किसी अन्य व्यक्ति पर वे ऐसे भौंकती, वह बोला, पर मैं कुत्तों को मित्र बनाना चाहता था, और वो जानता भी था। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, मेरे भाई मुराद ने अपनी बाहें घोड़े के गले में डाली। एंड प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेज नोज, अपनी नाक घोड़े की नाक पर रखी। पैटेड ईट, थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम चले गए। जब आप वापस वहाँ चले गए,
दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. और उस दोपहर अपनी बग्गी गाड़ी में हमारे घर आए और अपनी मेरी माँ को यह घोड़ा दिखाया जो चोरी हो गया था और उसे वापस लौटा भी दिया गया था। जब उन्होंने दिखाया उनकी माँ को, आई डोंट नो वॉट टू थिंक ही सेड, मैं यानी यहाँ किसान जॉन बायरो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स, और वो बोले, उन्होंने बोला ये बात है कि मैं क्या सोचूं आपके परिवार के बारे में। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा पहले से अधिक ताकतवर भी हो चुका था। बेटर टेम्पर टू, इसका स्वभाव भी बेहतर हो गया था। आई थैंक गॉड, मैंने भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, और मेरे चाचा खुसरो जो बैठक में थे चिढ़ गए और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो भले आदमी चुप रहो। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा लौटा दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, अब इस बात पर ध्यान मत दो। यानी कि किस तरह से घोड़े को उनके बाड़े में पहुंचा दिया गया था और घोड़े को लेकर वो फिर से आरम और मुराद के घर जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। यानी कि हिज हॉर्स दैट हैड डिसअपीयर्ड मिस्टीरियसली हैड रिटर्न्ड एंड इट वाज इन बेटर हेल्थ एंड अ बेटर टेम्पर। जैसा यह बांध कर अपने पास अच्छे से नहीं खिला पाता था, उससे कहीं बेटर इस समय जिसने भी घोड़े को लिया रखा था उसके स्वास्थ्य और शरीर और उसके टेम्पर, उसके स्वभाव को बिल्कुल बदल चुका है। यानी कि इस तरह से द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कितनी अच्छी स्टोरी है कि जॉन बायरो, और इसमें कैरेक्टर्स आपको मैंने पहले ही बता दिया था, मुराद और आरम। मुराद इस कैरेक्टर के कजिन ऑफ द नरेटर है और वो थोड़ा सा क्रेजी बॉय है, और आरम इस मुराद का ब्रदर है और नरेटर के रूप में भी ये जाने जाते हैं। जॉन बायरो फार्मर है एंड अंकल खुसरो एक कॉमिकल कैरेक्टर्स है। तो बच्चों इस तरह से ये स्टोरी आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको सेंड किया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।